कभी एप्पल की मालकिन लॉरेन जॉब्स के सनातन संस्कृति को करीब से जानने और समझने के लिए आने के कारण, तो कभी साध्वी हर्षा रिछारिया की खूबसूरती के चर्चों के चलते, कभी यूट्यूबर द्वारा सवाल पूछने पर चिमटा मारने की वजह से, तो कभी शंकराचार्य के बयान वायरल होने के लिहाज से। महाकुंभ 2025 इन दिनों वैश्विक मीडिया में जमकर वायरल है और वायरल है इस दौरान महाकुंभ में आए IITian बाबा अभय सिंह भी। एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी। जो विद्यार्थी जीवन से ही दार्शनिक प्रकृति के रहे। मूलतः हरियाणा के झज्जर जिले के अभय सिंह के माता पिता उन्हें कोटा में JEE की कोचिंग करवाना चाहते थे, लेकिन वो दिल्ली पहुंच गए। फिर उन्होंने JEE में 731वीं रैंक के साथ IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री की। साइंस से संन्यास तक का सफर तय कर चुके अभय ने करीब 1 साल तक कोचिंग में भी पढ़ाया। खुद को आई एम नोबडी कहने वाले अभय ने कनाडा की एक कंपनी में लाखों रुपए की नौकरी की। उसके बाद ऐप, वेबसाइट और लोगो डिजाइन का काम किया। ट्रैवल फोटोग्राफी की देश के प्रतिष्ठित फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट से इसका कोर्स भी किया और डॉक्यूमेंट्री तथा फिक्शन फिल्में भी बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन IITian बाबा अभय सिंह की जिंदगी में कोटा कहीं पीछे छूट गया था, एक बार आखिर वो क्षण भी आया जब वो कोटा आए ये समझने कि आखिर उन बच्चों का मनोभाव कैसा होता है जो अपने जीवन में IITian बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये बात साल 2014 की है, जब कोचिंग स्टूडेंट्स पर अभय सिंह ने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का अनूठा प्रोजेक्ट किया था। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद अभय ने इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर IDC स्कूल ऑफ डिजाइन से मास्टर डिग्री की। इसी दौरान उन्होंने वर्ष 2014 में कोटा में द लास्ट पेज ऑफ नोटबुक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग कोचिंग और हॉस्टल्स में जाकर बच्चों की नोटबुक के लास्ट पन्ने खंगाले और पन्नों की फोटोज लेकर बच्चों के मनोभावों को समझने की कोशिश की। बच्चों के मन में दबी इच्छाओं को महसूस करने के बाद अभय सिंह कहते हैं कि बच्चे नोटबुक में आगे के पन्नों पर सब्जेक्ट से संबंधित मेन लाइव स्टोरी लिखते हैं, जबकि लास्ट पन्ने पर सबसे महत्वपूर्ण बात लिखकर अपने मन की बात बयां करते हैं। करीब 1 महीने में उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा करके IDC में सबमिट किया था। साथ ही कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को भी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का सार बताया था, ताकि वे भी इस अनुरूप अपना सिस्टम तैयार कर सके। अभय ने इसके अलावा भी केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कई प्रोजेक्ट किए हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।